हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गए हम लोगों को एक सेशन रखते हुए। पिछला जो सेशन हुआ था उसको भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं। सो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, बट लेकिन आज हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले जो अपने टॉपिक हम लोगों ने पिछले सेशन के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 जो है ना वो लोग स्टार्ट की थी। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4 तक हो चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, तो बहुत ही ध्यान से देखें। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 है the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। सो अगर आप लोग पहली लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, दैट इज अगल बगल वाले जो एंगल्स रहते हैं ना उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। सपोज आई हैव कंसीडर्ड अ पैरेललोग्राम। मान लो मैंने ये एक पैरेललोग्राम लिया है, ए बी सी और डी। अपन को बोला गया है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स आप लोग ले लो, उनका जो मेजरमेंट है, मैं ये और ये एंगल ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों का जो मेजरमेंट है उसका रेशियो जो है वो है 3:2 है। क्या है रेशियो? 3:2। ठीक है, तो हमेशा याद रखने का 3:2 इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी, किसी का भी हो सकता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं। हमेशा एक चीज ध्यान में रखें जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम लोगों को रेशियो की बात आती है ना, तो रेशियो के अंदर हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन मल्टीपल दैट डिफाइंस दिस रेशियो। ओके, सो अगर आप यहां पर कॉमन मल्टीपल अगर x मान ले, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देन एंगल ए और एंगल डी मैंने कंसीडर किया है टू बी दैट एडजेसेंट एंगल्स। सो किसी भी एक रेशियो को अपन 3 पार्ट्स दे सकते हैं और दूसरे रेशियो को 2 पार्ट्स दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो मैं एंगल ए जो है उसको 3x मान लेता हूं। सिमिलरली एंगल डी जो है वो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक, आप किसी भी दो एंगल को ले सकते थे, बट दैट शुड बी एडजेसेंट। ए बी भी ले सकते थे, बीसी भी, सी डी भी और एडी भी, जो मैंने इस केस के अंदर एडी ले रखा है। तो एंगल ए को 3x मान लिया, एंगल डी 2x हो जाएगा, या फिर एंगल डी को 3x मान सकते थे, एंगल ए जो है वो क्या बन जाता? 2x बन जाता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके आगे का काम क्या है? बहुत ही आसान है। हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर एनी पैरेललोग्राम। वो क्या होती है प्रॉपर्टी? कि sum of all the adjacent angles, or we can say sum of any adjacent angles of a parallelogram is always 180 degree. Okay, so we can say that angle A plus angle D should be 180 degree. What is the condition? Sum of adjacent angles is 180 डिग्री। सिंपल। सो एंगल ए जो है वो तो अपना आया था 3x, और एंगल बी जो है वो अपना आया था, सॉरी डी, वो आया था 2x। तो इसका सम जो है वो 180 हो रहा है, यानी कि 3x plus 2x will become 5 of x and it will give equal to 180 degree. So you can find the value of x by dividing 180 by 5. So if you divide 180 by 5, you will get 36. Yeah. So x की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री आ गई। यहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो एंगल ए विल बिकम 3 times x, यानी कि 3 times
36 degree. 3 times 36 degree will give you 108 degree. Similarly, you will get angle D. I will write it down here. Angle D, you have 2x. So it will give you 2 times 36 degree. So it will give you 72 degree. I think हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था. क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पूछा गया था फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. मतलब अपन को चारों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है. तो दो एंगल्स तो आ गए. एंगल ए कितना आ गया 108. एंगल डी कितना आया अपने पास कहां गया 72. एक प्रॉपर्टी और जानते हैं हम लोग यहां पर क्या कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम होता है. तो A अगर 108 है तो सिमिलरली C भी 108 हो जाएगा. D अगर 72 है तो B भी 72 हो जाएगा. सारे एंगल्स आ गए. आई बात समझ में. तो इस तरीके से अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद है ना कि वो जो क्वाड्रिलेटरल पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते तो आप लोगों को क्वेश्चन करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी. लेकिन आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. Question number 6 is given as question number 6 बोला गया है two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. क्या दे रखा है 2. क्वेश्चन भी लिख देता हूं. पिछला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि क्वेश्चन भी लिख दूं ताकि आपको ज्यादा इश्यूज ना रहे. सो क्वेश्चन नंबर 6 है two adjacent angles have same measures. Two adjacent angles have same measures of a parallelogram. Now अब अपन को दे रखा है find the measure of each of the angles. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. So स्टूडेंट्स आप लोग अगर ध्यान से सवाल को देखोगे तो ये सवाल देख के ही समझ में आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन मतलब जो आंसर है इसका वो क्या आने वाला है. अपन को ये दे रखा है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल है टू एडजेसेंट एंगल जो है उनका सम क्या है मतलब सॉरी सेम मेजरमेंट है उसका. ठीक है. टू एडजेसेंट एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो क्या है सेम है. तो अपन को पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. सो अगर दो एंगल्स दो एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट अगर सेम है तो सेम है तो बहुत समझ में आ गई बात ना. क्योंकि दो मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 होता है. एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या रहता है 180 डिग्री. अब अगर दोनों एडजेसेंट एंगल सेम है तो 180 डिग्री इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे यानी कि 90 हो जाएगा. आगे बस समझ में यानी कि ऑब्वियस सी बात है सारे एंगल्स क्या बन जाएंगे 90 डिग्री बन जाएंगे. आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत ही आसान है. कुछ नहीं करने का एक पैरेललोग्राम बना लो. सॉरी गलत बन गया ये अजीबोगरीब फिगर बन गया ये. हाँ देखो मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया. ठीक है. कोई भी एडजेसेंट एंगल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं सपोज मैंने ये 1 कंसीडर किया ये 2 एंगल कंसीडर किया. हम लोगों को बोला गया कि एंगल 1 और एंगल 2 सेम है. ये अपन को गिवन है.
ठीक है। और क्या बोला अपन को, कंडीशन क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। कंडीशन आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, सेम जो ऐसे अभी अपने लिखा था, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो अगर एंगल 1 एंगल 2 सेम है तो मैं एंगल 2 के जगह एंगल 1 लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 which is 180 degree. So it will become twice of angle 1 which is 180 degree. This will give you angle 1 as 180 degree divided by 2 which is 90 डिग्री। सो एंगल 1 जो है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। एंगल 2 भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 क्योंकि अपोजिट एंगल्स सेम रहते, ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी बस समझ में सारे एंगल्स क्या बन गए 90 डिग्री बन गए। तो ये जो फिगर बन गया ना वो क्वाड्रिल रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री हो चुके हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी अपन। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, द एडजेसेंट फिगर होप, नाम क्या दिया गया है होप, द एडजेसेंट फिगर hope is a parallelogram, is a parallelogram find the angle measures of xyz, find the angle measures of x, y and z. State the properties, state the properties you used, state the property you used to find them. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है मतलब 7वां जो सवाल है उसके अंदर एक पैरेललोग्राम दे रखा है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, और इसका नाम जो है वो है होप यानी कि आशा, ठीक है, HO, देन P विल कम हियर एंड E विल कम हियर। नेक्स्ट इसके आगे और क्या क्या दे रखा है अपन को, कुछ चीजें दे रखी है, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और ये एंगल अपन को दे रखा है गिवन है 70 डिग्री, और क्या दे रखा है डायगोनल भी ड्रॉ कर रखा है इन लोगों ने, P को ज्वाइन कर रखा है H से, और क्या क्या दे दिया है, ओके Z ये दे रखा है, ये छोटा वाला जो एंगल बना है, और ये जो एंगल है ये 40 डिग्री दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, और भी बहुत कुछ दे रखा है, ये एंगल X है और ये जो एंगल है ये एंगल है Y। सो अपन को ये X, ये Y और ये Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं अपन। ये मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, एक बार वापस पढ़ देता हूं, ध्यान से देखना। द एडजेसेंट फिगर होप इज द पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है
ये क्या है, फिगर जो दे रखा है वो है पैरेललोग्राम है। अपन को फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड जो एंगल्स अपन को यहाँ पर शो कर रखे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अपन को प्रॉपर्टीज भी लिखनी है जो हम यूज कर रहे टू फाइंड दैट एंगल एक्स वाई एंड जेड। सो निकालते फिर। सबसे पहला एंगल आप लोग कौन सा निकालना पसंद करेंगे? तो हम अगर देखें जो सबसे आसान है निकालना वो है एक्स। कौन सा एंगल निकालना आसान है? एक्स एंगल निकालना आसान है। कैसे? बहुत ही आसान दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल एक्स है ना। अगर मैं किसी तरह ये एंगल निकाल लूं, इस एंगल को मैं क्या नाम दूं? इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं पी। ठीक है, तो अगर किसी तरह मैं एंगल पी निकाल लूं तो क्या एंगल एक्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल एक्स और एंगल पी जो है वो क्या है? वो है opposite angles of a parallelogram which is always equal in measure. So एंगल P सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं। कैसे लिखूंगा देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है, एक एक करके स्टेप्स देखना। पहला स्टेप मैं लिख सकता हूं एंगल P प्लस 70 डिग्री विल गिव यू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। यस और नो? ठीक है, क्या है ये? लीनियर पेयर है, इसलिए तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। सो एंगल P तो अपने पास आ गया बेचारा 180 डिग्री। This plus 70 will go there as minus 70 will give you 110 degree. So angle P अपने पास आ गया 110 डिग्री। So यहां से मेरे पास एंगल X की वैल्यू आ गई जो कि एंगल P के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? 110 के बराबर। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ parallelogram are congruent। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है। ज्योमेट्री के टर्म्स में हम लोग इक्वल को कॉन्ग्रुएंट भी लिख देते। ठीक है, तो पहला वैल्यू आ गया, एंगल एक्स क्या आ गया अपने पास? 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? देखो ये एंगल मुझे पता चल गया है। अगर इस पूरे एंगल की बात करूं, दैट इज एंगल एच, और ये एंगल ई जो है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और अपन जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। मैं ये और ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें ये वाला एंगल नहीं गिवन है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये एक एंगल आ गया, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। तो ये अपने पास जो दूसरी वैल्यू है दैट इज z, वो ऐसे आएगी जैसे मैं लिखूंगा एंगल E प्लस एंगल H विल गिव यू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट, सॉरी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है, नॉट, क्या लिखोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या बन गया? एंगल ई कौन है? ये है एंगल एक्स, और एंगल एच को क्या लिख सकते हो? 40 प्लस जेड लिख सकते हो, 40, और ये जेड को मिला देंगे तो पूरा एंगल एच बनता है। तो मैं एच की जगह लिख सकता हूं जेड प्लस 40 डिग्री विच विल गिव यू 180 डिग्री। एंगल एक्स आ गया अपने पास 110, एंगल जेड नहीं पता, ये पता, ये भी पता। सो एंगल जेड भी अब पता हो जाएगा। कैसे होगा? बहुत ही आसान है, देख लो। हाँ, एंगल Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180। देखो ये 110 और ये 40, 110 और 40 कितने होते हैं? 150, और वो उधर जाएंगे तो माइनस 150 हो जाएंगे। सो एंगल Z आ गया 180 माइनस 150, 30 डिग्री।
यानी कि ये जो बेचारा एंगल Z था वो भी मेरे पास आ चुका है 30 डिग्री। अब एंगल Y कैसे आएगा बताओ? एंगल Y हम लोग कैसे निकाल सकते? एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या है वो प्रॉपर्टी? देखो ध्यान रखना, याद करना। क्या मिट गया भाई? ये ई था, सॉरी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये लाइन है ईपी और ये लाइन है एच ओ, दे आर पैरेलल। एंड मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, ईपी इज पैरेलल टू एच ओ एंड एच पी जो लाइन है एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में करेंगे ट्रांसवर्सल है, ठीक है? तो हाँ, तो ये जो एंगल रहता है, इधर अपन ने दूसरा लाइन लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये वाली लाइन लेके चलनी चाहिए थी पैरेलल। ये लेंगे ना तो अपन को ये वाला एंगल पता चलेगा, ये एंगल पता चलेगा। अपन को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ना। तो इधर ये चेंज कर दो, इसको इसको ये चेंज कर देते हैं अपन, जान दो। देखो ध्यान से, ईपी पैरेलल एच ओ मतलब ई एच पैरेलल पीओ ले लो। अब ठीक है, ई एच पैरेलल ईओ, देखो ये ई एच और ये है पीओ, ई एच पैरेलल ईओ, और एच पी जो है वो एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या होते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ध्यान से देखोगे, दो पैरेलल लाइन के अंदर भी है और अल्टरनेट साइड्स पे भी, यानी कि जेड बना रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो ये एंगल सेम होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल y, दिस एंगल विल इक्वल टू 40 डिग्री। Why? Because they are interior alternate angles, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमेशा याद रखें, ज्योमेट्री के अंदर जो हम लोग पुरानी चीजें पढ़ते हैं ना, उसको भी अपन को ध्यान में रखना होता है ताकि अपन उसको कभी भी यूज कर सके। तो फाइंड द आंसर्स। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट हो चुका है। आप लोग लिख लेना इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो पार्ट्स दे रखे, उसमें से एक सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हम लोग। क्या दे रखा है? द फॉलोइंग फिगर्स, द फॉलोइंग फिगर्स guns and runs, guns and runs are parallelograms, are parallelograms. Find x and y। अपन को निकालना है x और y की वैल्यू। दो फिगर दे रखे, एक फिगर का नाम है गन्स और दूसरे फिगर का नाम है रन्स। तो पहला फिगर देखते हैं गन्स को। गन्स कुछ ऐसा दे रखा है अपन को, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ है। और ये है नाम G, यू है U, ये है N और ये है S।
और कुछ वैल्यूज दे रखी, ये है 3x, ये है 18, ये है 26 और ये है 3y-1। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अपने x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग ये तो। क्यों? हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये SG डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है MU के। Why? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं ना पैरेललोग्राम के। तो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल रहते हैं तो SG MU के बराबर होगा। तो SG है 3x और MU है 18। तो 3x जो है 18 के बराबर है, यानी कि x जो है वो क्या हो गया 18/3, that is 6. Similarly you can write GU, since GU is equals to SN, same condition. GU कितना दे रखा है 3y-1 और SN दे रखा है 26। तो यहां से आप लोग y भी कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हमने अभी पढ़ा ही है पिछले चैप्टर के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगी वैल्यू 3y-1 उधर +1, 26 बेचारा पहले से था उसमें +1 हो गया, तो कितना बन गया ये 27। सो y कितना आ गया 27 डिवाइडेड बाय 3 which will give you 9. So x की वैल्यू आई थी 6 और y की वैल्यू क्या आई है 9 आई है। आगे बस समझ में। तो ये था पहला इसका सवाल, बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहते हैं ज्योमेट्री के, अगर आप लोग उसको इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे तो। अगर दुश्मनी मोड़ लोगे तो फिर तो परेशानी देती है ज्योमेट्री। आई बात समझ, इंटरेस्टिंग रहने दो उसको और हर चीज सीखो और याद रखो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर था वो था रंस का फिगर। रंस का फिगर क्या है भाई, रंस का फिगर कुछ ऐसा है, थोड़ा फिगर में थोड़ा मैं पुअर हूँ, काम करना है अभी, तो ध्यान से देखे। रंस के अंदर अपन को क्या दे रखा है, ये है R, ये है U, ये है N और ये है S। ठीक है, और डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो मैं डायगोनल्स जोड़ देता हूं, इसको भी जोड़ देता हूं। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 16 और ये दे रखा है x + y। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है 20 और ये क्या दे रखा है भाई y + 7 दे रखा है। ये तो अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बहुत आसान है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी एक प्रॉपर्टी थी, याद होगी आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other at the point of intersection. At the point of intersection, ये है प्रॉपर्टी। क्या है हिंदी अनुवाद अगर हम लोग करें तो सिंपल सादा सा मतलब ये है कि जो हम लोग डायगोनल्स बना रहे हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। कहां से डिवाइड करते, जहां पर वो लोग मिलते हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स कहां मिल रहे हैं, ये देखो, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इसको नाम दूं O, ठीक है, तो ये अगर पूरा डायगोनल है तो SO और OU की वैल्यू सेम होगी। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब, इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली
इस डायगोनल को भी ये पॉइंट ओ जो है दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज ओ आर एंड ओ एन। तो मैं यहां से पहली चीज लिखूंगा कि ओ एस जो है वो किसके इक्वल आएगा, ओ यू के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ओ एस क्या है, देखो ओ एस की लेंथ कितनी दे रखी थी, 20 दे रखी थी, और ओ यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, y+7। तो यहां से y आ गया, कितना आ गया, याद रखना भाई, दूसरा वाला ये ओ एन और ओ आर, ठीक है ना, x+y है और ये 16 है। इसको मैं चलो ये ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। देखो ध्यान से, क्या दे रखा था, यहां से y की वैल्यू आ गई अपने पास, ये +7 ऑपोजिट साइड जाएगा, विल गिव यू -7, सो 20 - 7 विल गिव यू 13, सो 13 यूनिट्स आ गए y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे दूसरा वाला डायगोनल, दैट इज ओ एन इक्वल होगा किसके, ओ आर के। क्या है ओ एन की वैल्यू x+y और ओ आर की वैल्यू कितनी है 16। इस दो वेरिएबल है, इसमें से एक अपन को पता चल चुकी है, वो क्या है y। y की वैल्यू कितनी आई थी, 13 आई थी, तो y की जगह 13 में पुट कर रहा हूं, सो x+13 विल गिव यू 16। 13 उधर गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 - 13, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, सो इस तरीके से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेललोग्राम की। तो हमेशा याद रखने का स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखने की, प्रॉपर्टीज में कभी भी गड़बड़ मत करना, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, ये फटाफट आप लोग लिख ले। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने किया। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसमें हर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। तो वो सारे प्रॉपर्टीज, क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज रहती है, तो वो ध्यान में रखने का हमेशा। ठीक है, और उसी के क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और सॉल्व करते हैं हम लोग आज के सेशन में, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, और कुछ बड़ा सा फिगर दे रखा है हम लोगों को, डरने का नहीं, ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, मैं बना देता हूँ। कुछ ऐसा है, ये बना रखा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये है, और इसको नाम दे रखा है के, ये है यू, ये है आर और ये है एल। सॉरी एक बार, ये आर है और ये एल है। अब देखो ध्यान से, इधर से एक लाइन पैरेलल बनाई गई है, वो पैरेलल है इसके यूएल के, देखो दिख रहा होगा ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका नाम जो है वो दे रखा है ई और सी, ये है ई और ये है सी, और एक लाइन इधर से बना रखी है जो इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसका नाम है एस और आई। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने को ठीक नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सीधा कर ले। ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। और अपन को क्वेश्चन में दे रखा है इन द अबोव फिगर, इन द अबोव फिगर both risk and both risk and clue
both risk and clue are parallelograms, are parallelograms. ओके, अपन को बोला गया है कि ये x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x अब किधर है, x है इधर, ये वाली वैल्यू निकालनी x। ये एंगल कितना है, और ये एंगल 120 दे रखा है, और ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दो पैरेललोग्राम है अपने पास, एक एक करके वो पैरेललोग्राम देखते हैं। पहला पैरेललोग्राम रिस्क था, RISK, ये वाला पैरेललोग्राम। इसको अगर अपन देखें तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, सिर्फ कौन से पैरेललोग्राम को देखने के लिए बोल रहा हूं वो देख सुनो। पैरेललोग्राम RISK, ये वाला पैरेललोग्राम जो है, इसके अंदर आप बताओ स्टूडेंट्स, ये जो एंगल K है और एंगल S है, ये वाला भूल जाओ, एंगल K और एंगल S जो है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? बिल्कुल है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स है। तो क्या मैं एंगल S निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले यही कि इन पैरेललोग्राम, इन we can say quadrilateral risk, angle K plus angle S will give you 180 degree. Why it will give you 180 degree? Because they are adjacent angle. हाँ, तो देखो एंगल K और एंगल S जो है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। कौन से पैरेललोग्राम के? रिस्क वाला जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट एंगल है। इसका मतलब उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी भी हम लोग लिख सकते हैं, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये लोग? एडजेसेंट एंगल्स है। तो इन दोनों का सम ऑब्वियस है, क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल हम लोगों को पता है? ये जो एंगल K आप लोगों को दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है। कितना गिवन है? 120 डिग्री। सो 120 डिग्री प्लस एंगल S इज अननोन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल S की वैल्यू आ गई कितनी? 180। ये प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। तो आप माइनस करोगे तो एंगल S कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 120 माइनस कर दो तो कितना बच गया? 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है S, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 60 डिग्री आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? अब अपन लेंगे दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा वाला पैरेललोग्राम। कौन सा था वो? ये देखो, क्लू वाला जो था पैरेललोग्राम, ये क्लू, CLUE। इस पैरेललोग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कौन सा एंगल अपन फाइंड आउट कर पाएंगे वो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर यहां पर लिखें इन पैरेललोग्राम क्लू, आप लोगों को दिख रहा होगा ये एंगल E। ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम दूसरा वाले को भूल जाओ, ये वाले को देखो, CLUE। तो E वाला जो एंगल है और ये L वाला जो एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं है? ठीक है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल L जो है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल E के। एंगल L की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है कितनी है, 70 डिग्री। तो एंगल E भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? सिंपल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो था एंगल ई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। अब तो आसान ही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एंगल एक्स किस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे, इस ट्राइंगल का यूज करके, क्योंकि ट्राइंगल ओ ई और जो एस है इसमें 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स की वैल्यू पता है और जो तीसरा एंगल है वही अननोन है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख पाऊंगा कि इन ट्राइंगल ओ ई एस, एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल S, इन तीनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हो गया काम अपना। फिर एंगल O जो है वो है x, E कितना आया, अभी आया अपने पास 70 डिग्री, S कितना आया 60 डिग्री, ये आ गया 180 के बराबर। तो यहां से एंगल x कितना आ जाएगा 180, 70 और 60 का सम होता है 130 डिग्री, तो वो उसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -130 डिग्री। So 180 minus 130 will give you what, 50 डिग्री। So एंगल x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 50 डिग्री आ गई। तो यही तो अपन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखो मैंने स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए ना, भले वो थोड़े, जैसे कि ये क्वेश्चन था थोड़ा सा अजीबोगरीब था देखने में, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया था पैरेललोग्राम, यानी कि अपन को पैरेललोग्राम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके अननोन को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस डले वो आपको पता चल जाए। ओके, सो ठीक है, फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।